में हम षटबल के बारे में समझेंगे कि आखिर षटबल क्या होता है और एस्ट्रोलॉजी में हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। दरअसल जब भी हम किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों को नोटिस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई अपने करियर के बारे में कुछ जानना चाहता है, या अपने वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ जानना चाहता है, या अपने संतान के बारे में कुछ जानना चाहता है, या अपने घर मकान प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जानना चाहता है, तो हम किन चीजों को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला हम उस भाव के बल को देखते हैं, वो भाव कितना बली है। फिर हम भावेश यानी उसमें जो राशि है उसके स्वामी को देखते हैं, कुंडली में वो कितना बली है। और उसके बाद हम देखते हैं उस भाव संबंधी कारक, यानी जिन चीजों के बारे में बात की जा रही है उसका कारक क्या होता है, उसके बल के बारे में देखते हैं। इसका मतलब हमने देखा कि हमने जिंदगी के अगर किसी एक पहलू के बारे में जानना है तो हमें 2 प्लैनेट और एक भाव के बारे में पूरा आकलन होना चाहिए कि वो भाव कितना बली है और वो दोनों प्लैनेट कितने बली है, जो कारक है और जो भावेश है। जैसे कि हमने कहा कि मान लीजिए कुंडली में मंगल यहाँ पे बैठे हैं, हम एकदम देखते बोलेंगे अरे मंगल तो उच्च के हैं, यानी मंगल बहुत बली हैं, लेकिन फिर हमें इनकी बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ता है। जैसे ये नवांश कुंडली में कहाँ है, वो इनकी डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है, इनकी डिग्री कितनी है। ये क्या कहते हैं दिग्बल के तो नहीं है, दिग्बली तो वो यहाँ होते हैं, यहाँ पे उनको आखिर दिग्बल के अनुसार कितना बल मिलेगा, इनके ऊपर दृष्टि कितने ग्रहों की है, अशुभ दृष्टि है या शुभ दृष्टि है। अगर हमने देखा मान लीजिए शुभ दृष्टि भी है अशुभ दृष्टि भी है, तो कैसे इसका विश्लेषण करें कि शुभ दृष्टि कितनी है अशुभ दृष्टि कितनी है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हमें कहते हैं कि सप्तवर्गों में देखना होता है कि सप्तवर्गों में कितने भावों में प्लैनेट शुभ आ रहा है। मान लीजिए 7 वर्गों में से 4 में शुभ आ रहा है, 3 में अशुभ आ रहा है, उसकी शुभता कितनी है, कम है ज्यादा है। तो ये इतना बड़ा आंकलन हो जाता है कि अगर हम सिंपल ऐसे कुंडली देखकर किसी भी एक प्लैनेट के बारे में भी अंदाजा लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होता है, और हम नहीं लगा सकते कि आखिर उस प्लैनेट का बल कितना है। और इसी समस्या का समाधान हमें षटबल से मिलता है। जब हम षटबल निकालते हैं तो षटबल में हमें प्लैनेट के ऊपर पड़ने वाले हर तरह के प्रभाव, प्लैनेट किस भाव में बैठा है, प्लैनेट किस राशि में बैठा है, उसके ऊपर दृष्टियां कैसी हैं, वो किस डिग्री में बैठा है, वो मृत अवस्था में तो नहीं है, वो बाल अवस्था में तो नहीं है, मतलब उसकी सारी अवस्थाएं, जितना भी हम एक प्लैनेट के बल के बारे में समझ सकते हैं वो सब कुछ निकाला जाता है और फिर टोटल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लैनेट का षटबल। यानी 6 प्रकार का बल हम इसमें लेते हैं और उन 6 प्रकार के बलों में हम टोटली हर तरह के बल को इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे वो जो षटबल से नाम से समझ में आता है कि 6 बल होते हैं। वो 6 बल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला स्थान बल, की कुंडली में प्लैनेट कहाँ पर स्थित है, भाव में कहाँ स्थित है, भाव में कितनी डिग्री पे स्थित है, किस दृष्टिकोण में आता है, सप्तवर्गीय बल में वो कहाँ कहाँ आता है, किन किन उसमें आता है। तो ये सारी कैलकुलेशन जो है 5 प्रकार से हम निकालते हैं जो हमारे स्थान बल में आती है। दूसरा हम दिग्बल लेते हैं। दिग्बल हमारा होता है कि अलग अलग प्लैनेट के लिए हम देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस दिशा में बली होता है। हम जानते हैं लगन हमारा पूर्व दिशा होती है और सप्तम हमारा पश्चिम दिशा, और ये 4th हमारा उत्तर दिशा होती है और 10th हाउस हमारा दक्षिण दिशा। और यहाँ हमने माना कि सूर्य और मंगल दक्षिण दिशा में बली होते हैं, जबकि गुरु और बुध पूर्व दिशा में बली होते हैं, शुक्र और चंद्रमा उत्तर दिशा में बली होते हैं और शनि पश्चिम दिशा में बली होते हैं। तो इस तरीके से फिर हम अगर प्लैनेट इस भाव में है तो कितना बली होगा, इसमें है तो कितना बली होगा, इस तरीके से सारी कैलकुलेशन हम एक प्लैनेट के बल की लेते हैं। तीसरा हमारा आता है काल बल। काल का मतलब होता है समय, समय के अनुसार, यानी समय की छोटी से छोटी इकाई से लेकर बड़ी से बड़ी इकाई तक में हम इसके बल को निकालते हैं। जैसे जिस घंटे में जन्म हुआ है उस घंटे को, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में 1 घंटे के लिए हम एक होरा शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जिस होरा में जन्म हुआ है उस होरा के अधिपति कौन है, जिस दिन पे जन्म हुआ है उस वार अधिपति कौन है, जिस मास में जन्म हुआ है मास अधिपति कौन है, जिस वर्ष में जन्म हुआ है वर्ष अधिपति कौन है, जिस अयन में जन्म हुआ है उस अयन में कौन कौन से प्लैनेट बली हैं,
और उन प्लैनेट्स को कितना बल दिया गया है। इस तरीके से बहुत सारे 9 प्रकार के बल होते हैं जो हम काल बल में चेक करते हैं। चौथा बल हमारा आता है नैसर्गिक बल, जो हर प्लैनेट का फिक्स होता है। हर प्लैनेट को बताया गया है कि ये प्लैनेट सबसे ज्यादा बली है। उसमें हम जानते हैं सूर्य सबसे ज्यादा बली माने जाते हैं और शनि सबसे वीक। तो ये बल हमारा फिक्स होता है, इसमें कुछ भी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। पांचवा बल हमारा होता है चेष्टा बल, जो हमारा वक्री ग्रहों को मिलता है। यानी अगर प्लैनेट कोई वक्री हो गया है तो उसको एक अलग से बल मिलता है जिसे हम चेष्टा बल कहते हैं। और छठा होता है हमारा दृष्टि बल, यानी प्लैनेट पर पड़ने वाली दृष्टियां, यानी शुभ दृष्टियां हैं या अशुभ दृष्टियां हैं। शुभ है तो कितनी है, अशुभ है तो कितनी है, उनमें से ज्यादा कौन सी है। फिर हम उसमें से माइनस करके ये निकालते हैं कि उसके ऊपर शुभ दृष्टि कितनी आ रही है, अशुभ दृष्टि कितनी आ रही है, कौन सी ज्यादा है और ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है। इस तरीके से हम षट बल में सारे बल निकालकर किसी भी प्लैनेट को पूरी तरह से फाइनल कर पाते हैं कि ये प्लैनेट कुंडली में इतना बली है। तो इसलिए षट बल आप समझ गए होंगे कि षट बल हमारे लिए कितना जरूरी है कुंडली देखने के लिए। षट बल के बिना हम ये नहीं देख सकते कि कौन सा प्लैनेट कितना बली है, वो हमें कैसे फल देगा, क्योंकि प्लैनेट के बल के अनुसार ही उसके फल देने की क्षमता होती है। वो दशा अंतरदशा में भी यदि महादशानाथ वीक है और अंतरदशानाथ स्ट्रांग है षट बल के अकॉर्डिंग, तो हम ये मानेंगे कि अंतरदशानाथ के फल हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे, वो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। इसी प्रकार हमें पूरी कुंडली का विश्लेषण किसी भी प्लैनेट के या किसी भी भाव के बल पर करना होता है। षट बल में हम भाव का भी बल लेते हैं, उसमें हम भाव अधिपति का बल लेते हैं, भाव पे दृष्टि होती है दृष्टि का बल लेते हैं और भाव दिग्बल लेते हैं। 3 प्रकार से हम भाव के भी बल निकालते हैं, तब हमारा टोटल भाव बल होता है उन तीनों को ऐड करने के बाद। तो आज से हम अपना षट बल शुरू करेंगे और षट बल में सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है स्थान बल। और स्थान का मतलब होता है स्थिति के अनुसार मिलने वाला बल। यानी सबसे पहले हम ये कहेंगे कि प्लैनेट हमारा कहाँ स्थित है, उस स्थिति के अनुसार उसको कैसा बल मिलता है। सबसे पहले हम निकालते हैं आवासीय बल। आवास का मतलब आप समझते ही हैं, रहना, किसी जगह पर स्थित होना आवास कहलाता है। हमारा निवास स्थान यानी आवासीय बल, प्लैनेट कहाँ पर स्थित है उसके अनुसार हमारा आवासीय बल निकलता है। आवासीय बल निकालने के लिए हमें ये जो हमारा एक भाव होता है, हम हर भाव के लिए लेते हैं। वैदिक ज्योतिष में कुछ आचार्यों का आपस में मत होता है, कुछ मानते हैं कि हर भाव 30-30 डिग्री का है फिक्स, और इस तरीके से ये 12 भाव 360 डिग्री के होते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, वो थोड़ी चपटी है। चपटी होने की वजह से उसके जो भागों की वो डिग्रीज हैं वो कुछ कम ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमें प्रत्येक भाव के लिए निकालना पड़ता है कैलकुलेट करके, और कि कौन सा भाव हमारा कितने डिग्री तक बैठ रहा है। ये भाव हमारा कितने डिग्री पे शुरू होता है, कितने पे खत्म होता है, दूसरा भाव हमारा कितने डिग्री पे शुरू होता है, कितने डिग्री पे खत्म होता है। इस तरीके से आवासीय बल में हम ये सारा चेक। अब हम आवासीय बल निकालना सीखते हैं कि आवासीय बल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आवासीय बल का फॉर्मूला क्या है। वो है आवासीय बल बराबर है आवासीय बल की चाप अपॉन पूर्वार्ध या उत्तरार्ध की लंबाई। मल्टीप्लाई 60। अब हमें इस बल को निकालने के लिए 2 चीजों की जो जरूरत है वो क्या है। पहला आवासीय बल की चाप और दूसरा पूर्वार्ध या उत्तरार्ध की लंबाई। पूर्वार्ध या उत्तरार्ध की लंबाई हमने इसलिए बोला है कि हमें ये देखना है कि हमारा प्लैनेट पूर्वार्ध में है या उत्तरार्ध में है। यदि प्लैनेट पूर्वार्ध में है तो हम पूर्वार्ध की लंबाई लेंगे, और यदि प्लैनेट उत्तरार्ध में है तो हम उत्तरार्ध की लंबाई लेंगे। अब हम ये देखेंगे कैसे कि प्लैनेट पूर्वार्ध में है या उत्तरार्ध में है। तो हम समझते हैं कि जिस भी भाव की हम बात कर रहे हैं वो प्लैनेट जिस भाव में है, जिस प्लैनेट के लिए हमें बल निकालना है। आज यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है
वो हम सूर्य का बल निकालेंगे, सूर्य का आवासीय बल निकालेंगे। ये हमने जिस भाव में सूर्य है उस भाव का भाव प्रारंभ, भाव मध्य और भाव अंत लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारी सूर्य की डिग्री लिखी हुई है। तो भाव प्रारंभ हमारा कौन सा होता है? भाव प्रारंभ होता है हमारा 12th हाउस है, यानी अगर फर्स्ट हाउस है हमारा तो इसका प्रारंभ पॉइंट ये होगा, ये इसका अंत होगा। इसी तरीके से अगर सेकंड हाउस की हम बात करेंगे तो उसके लिए ये प्रारंभ होगा, ये अंत होगा। इसी तरीके से अगर हम थर्ड हाउस की बात करेंगे तो ये इसका प्रारंभ होगा और ये अंत होगा। हम जानते हैं कि हमारे जो प्लैनेट है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो जो हमारी प्रारंभ की डिग्री लिखी है वो हमारी ये डिग्री आएगी, और जो हमारी अंत की डिग्री लिखी है वो हमारी ये डिग्री आएगी, ये वाली लाइन। साथ ही जो हमने मध्य लिखा है वो हमारा बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, यानी ये भाव मध्य है। तो जो हमारी भाव मध्य की डिग्री है वो हमारी ये होगी। तो अगर हम बोलते हैं प्लैनेट पूर्वार्ध में है तो कहने का मतलब है भाव मध्य से फर्स्ट पार्ट में, यानी जहां पे भाव प्रारंभ हो रहा है उस साइड। यदि हम मानते हैं कि प्लैनेट उत्तरार्ध में है, इसका मतलब है भाव मध्य के बाद जो अंत वाला हिस्सा है उसमें हमारा प्लैनेट है, तो हम कहेंगे वो उत्तरार्ध में है। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो प्लैनेट है ये पूर्वार्ध में है या उत्तरार्ध में है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं भाव में इस तरीके से बनाती हूँ तो थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं एक अलग लाइन खींच के उस पर आपको बना के दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारा भाव प्रारंभ है, ये मध्य और ये अंत। तो हमारी प्रारंभ की डिग्री कितनी है? 10 साइन 9 डिग्री 29 मिनट। मध्य हमारा 10 साइन 25 डिग्री 43 मिनट, और अंत हमारा 11 साइन 9 डिग्री 29 मिनट। और हमारे सूर्य की डिग्री कितनी है? क्योंकि वो कुंभ राशि में है तो हम ये जानते हैं कि इसे हम 10 साइन बोलेंगे, यानी 10 साइन 24 डिग्री 31 मिनट। तो ये हमारा भाव प्रारंभ हुआ 10 साइन 9 डिग्री से, और मध्य हुआ 10 साइन 25 डिग्री, यानी जो सूर्य का भोगांश है वो प्रारंभ से मध्य के बीच में आता है, क्योंकि सूर्य का भोगांश है 24 डिग्री 31 मिनट। यानी हमने कहा कि सूर्य हमारा पूर्वार्ध में है, क्योंकि ये हमारा पूर्वार्ध का हिस्सा है और ये हमारा उत्तरार्ध का। यदि प्लैनेट हमारा भाव मध्य की डिग्री से आगे आता तो हम बोलते कि ये उत्तरार्ध में है। इसका मतलब हमारा प्लैनेट पूर्वार्ध में आया और हमें पूर्वार्ध की लंबाई चाहिए। पूर्वार्ध की या उत्तरार्ध की लंबाई निकालने के लिए, क्योंकि हमारा भाव यहां से प्रारंभ होता है, तो हम जो हमारा पूर्वार्ध की लंबाई होगी वो हमारी भाव प्रारंभ से लेकर भाव मध्य तक होगी, और उत्तरार्ध की लंबाई हमारी भाव मध्य से लेकर भाव अंत तक होगी। इसका मतलब यदि हमें पूर्वार्ध निकालना है तो हम भाव मध्य में से प्रारंभ को माइनस करेंगे, और यदि हमें उत्तरार्ध निकालना है तो भाव अंत में से हम मध्य को माइनस करेंगे। क्योंकि डिग्री इस तरीके से आगे बढ़ रही है तो हम ज्यादा में से ही कम को घटा सकते हैं, इसलिए यदि हमें ये हिस्सा चाहिए तो हमें इसमें से इसे माइनस करना होगा, ये हिस्सा चाहिए तो हमें इसमें से इसे माइनस करना होगा। अब हमें क्योंकि प्लैनेट की पूर्वार्ध की लंबाई चाहिए, क्योंकि हमारा प्लैनेट पूर्वार्ध में है, तो हम कैसे निकालेंगे? भाव मध्य में से प्रारंभ को माइनस करेंगे, यानी भाव मध्य कितना है? मध्य है 10 साइन 25 डिग्री 43 मिनट, और प्रारंभ की डिग्री है 10 साइन 9 डिग्री 29 मिनट। तो हमारा जो पूर्वार्ध की लंबाई आएगी वो हमारी आएगी 43 में से हम 29 माइनस करेंगे 14 मिनट, और 20 यहाँ के 24 रह गया, 24 में से 9 माइनस किया तो 16 डिग्री, यानी 16 डिग्री और 14 मिनट हमारी आ गई पूर्वार्ध की लंबाई। दूसरा हमें क्या चाहिए? आवासीय बल की चाप। अब ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक जगह ताकि हम भूले नहीं, क्योंकि हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, हमें दिक्कत होती है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पूर्वार्ध की लंबाई बराबर है 16। अब हमें निकालना है आवासीय बल की चाप। आवासीय बल की चाप क्या होती है?
कोई भी प्लैनेट जिस भी भाव में चल रहा है, पूर्वार्ध में या उत्तरार्ध में, हम ये जानते हैं जहां से उसने चलना स्टार्ट किया वहां उसका बल 0 होता है, और जहां भाव अंत आता है वहां पे भी उसका बल 0 होता है। उसको पूर्ण बल जो मिलता है वो मिलता है भाव मध्य पे। यहाँ प्लैनेट पूर्ण बली माना जाता है। इसका मतलब यहाँ पे उसे 60 षष्टियांश बल प्राप्त होता है। 60 षष्टियांश होगा 1 रूपा, यानी यहाँ पर उसे पूरा 1 रूपा बल मिलता है। और इस भाव मध्य से प्लैनेट जितना दूर होता है इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, उस हिसाब से उसका बल कम होता जाता है। वो भाव मध्य से जितना इधर इस डायरेक्शन में जाएगा उसका बल कम हो जाएगा, या इस डायरेक्शन में जाएगा तो उसका बल कम हो जाएगा। क्योंकि प्लैनेट हमारा इस डायरेक्शन से चल के आ रहा है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो भाव से कितना, मतलब 0 वाले पॉइंट से जहां पे उसका बल बिल्कुल 0 होता है वहां से वो कितना आगे गया। तो ये हमें निकालने के लिए ये हमारी आवासीय बल की चाप होती है। यानी यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो हम कहेंगे भाव मध्य से प्लैनेट जितना आगे जाता है वो हमारी आवासीय बल की चाप नहीं होगी। हमारी आवासीय बल की चाप होगी जहां उसका बल 0 होता है, 0 से वो कितना दूर है। तो हमारी यहाँ पे इस हिस्से में हमारी आवासीय बल की चाप ये होगी। यानी यदि हमारा प्लैनेट पूर्वार्ध में है तो हम प्लैनेट के भोगांश में से भाव प्रारंभ के भोगांश को माइनस करेंगे, क्योंकि हमें आवासीय बल की चाप ये वाली चाहिए। लेकिन यदि हमारा प्लैनेट भाव मध्य से आगे निकल गया है, जितना भी 1 डिग्री 2 डिग्री जितना भी आगे निकला है, तो हम प्लैनेट के भोगांश में से नहीं बल्कि जो भाव का अंत है वहां से हम प्लैनेट के भोगांश को माइनस करेंगे, क्योंकि हमें जो आवासीय बल की चाप चाहिए वो हमारी ये है। हमें ये लंबाई चाहिए कि 0 से वो कितना दूर है और भाव मध्य के वो कितना नजदीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है, क्योंकि हमारा प्लैनेट भाव प्रारंभ में है, तो यानी जहां पे उसका 0 बल होता था वहां से वो आगे जा रहा है, तो हमें ये देखना है कि वहां से वो कितना आगे गया है। इसका मतलब हम सूर्य के भोगांश में से भाव प्रारंभ को माइनस करेंगे। यदि हमारा प्लैनेट भाव ये उत्तरार्ध में होता तो हम भाव अंत के भोगांश में से प्लैनेट के भोगांश को माइनस करते। ये हमारा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा सूर्य का भोगांश है 10 sin 24 डिग्री 31 मिनट, और हमारा भाव प्रारंभ है 10 sin 9 डिग्री 29 मिनट। हाँ, ये 31 में से 29 को घटाया, आया 2 मिनट, और ये 15 डिग्री। यानी ये जो हमारी आई है ये आई है हमारी आवासीय बल की चाप। यानी आवासीय बल की चाप क्या है? ये जो यहाँ पे हमारा सूर्य यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ये हमारा आवासीय बल की चाप है। अगर हमारा प्लैनेट यहाँ होता तो हमारी ये आवासीय बल की चाप होती। जो अभी हमने प्लैनेट में से प्रारंभ का माइनस किया है, तो हम अंत में से प्लैनेट के भोगांश को माइनस करते। तो इस तरीके से हमारी आवासीय बल की चाप आई 15 डिग्री 2 मिनट, और हमारी पूर्वार्ध की लंबाई थी 16 डिग्री 14 मिनट। और हमारा जो आवासीय बल का फॉर्मूला है वो है आवासीय बल की चाप डिवाइडेड पूर्वार्ध या उत्तरार्ध की लंबाई। तो हम इसे अगर निकालेंगे तो ये हमारी आवासीय बल की चाप है 15 डिग्री 2 मिनट, और पूर्वार्ध की लंबाई है 16 डिग्री 14 मिनट। यहाँ पे हमें ये जो हमारे मिनट है इसे हमें एज इट इज नहीं लेना है, इसे हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। कैलकुलेटर हमें पता है एग्जाम में अलाउड होता है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए हम डिग्री को नहीं चेंज करते, डिग्री हमारी वही रहती है। सिर्फ जो हमारे मिनट होते हैं उसे हम 60 से डिवाइड करते हैं, और 60 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा आता है वो हमारा डेसिमल में हो जाता है। अगर यहाँ पे हमारा 2 है तो हम 2 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो हमारा आया 0.03, यानी 15 डिग्री और 03। और यदि हम यहाँ 14 को डिवाइड करते हैं 60 से, तो हमारा आता है 0.23, यानी 16 डिग्री और 23। ये हमारा डेसिमल में चेंज हो गया। ये और मल्टीप्लाई 60, ये हमारा आवासीय बल का फॉर्मूला बनेगा इसके लिए। अब क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है, हमें ये इस तरीके से करना होगा। तो ये आया 15 डिग्री 03 और 16 डिग्री 23 मल्टीप्लाई 60। ये जो हमारा आएगा ये हमारा आएगा
आवासीय बल किसी भी प्लैनेट का षष्टियांश में आएगा। अभी हम इसे करते हैं कैलकुलेटर से, क्योंकि मैन्युअली करना थोड़ा मुश्किल होगा। डिवाइडेड 60.23 मल्टीप्लाई 60 यानी 55.56, ये हमारा षष्टियांश सूर्य का आवासीय बल आया है। अब एक बार मैं इसे थोड़ा सा समझा देती हूँ मोटे तौर पे कि हमारा आवासीय बल की चाप होती है, हमारा प्लैनेट भाव मध्य से जितना दूर है वो नहीं लेंगे, जीरो से जितना दूर है वो लेंगे। जहां हमारा भाव प्रारंभ होता है वहां भी प्लैनेट का बल जीरो होता है, जहां हमारा भाव अंत होता है वहां भी हमारा प्लैनेट का बल जीरो होता है। भाव मध्य पर उसे पूरे 60 षष्टियांश का बल प्राप्त होता है। जब भी हमें आवासीय बल की चाप निकालनी होती है तो हमें 0 पॉइंट से उस प्लैनेट की दूरी निकालनी होती है, चाहे वो पूर्वार्ध में हो चाहे वो उत्तरार्ध में हो। अगर वो पूर्वार्ध में है तो हम प्लैनेट के भोगांश में से उसे माइनस करेंगे प्रारंभ को, और यदि वो उत्तरार्ध में है तो हम भाव अंत में से प्लैनेट के भोगांश को माइनस करेंगे। ये हमारी आवासीय बल की चाप होती है। और यदि हम पूर्वार्ध या उत्तरार्ध की लंबाई लेते हैं तो हमें प्रारंभ की लंबाई लेने के लिए यानी पूर्वार्ध की लंबाई लेने के लिए मध्य में से माइनस करना होता है, और यदि उत्तरार्ध की लंबाई चाहिए तो अंत में से हमें मध्य को माइनस करना होता है। इस तरीके से हमारे पास आवासीय बल की चाप और पूर्वार्ध की लंबाई दोनों आ जाते हैं। जब हमारे ये दोनों आ जाते हैं उसके बाद हमें उसे डेसिमल में चेंज करना होता है। हम डिग्री मिनट में उसको मल्टीप्लाई 60 नहीं करते हैं। डेसिमल में चेंज करने के लिए हमारे पास जो भी हमारे मिनट आए होते हैं उस मिनट को हम 60 से डिवाइड करते हैं, डिग्री को हम एज इट इज रहने देते हैं, डिग्री के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते। और जब हम उसे डेसिमल में चेंज कर लेते हैं तो कैलकुलेटर की हेल्प से उनको दोनों को आपस में डिवाइड करके मल्टीप्लाई 60 करते हैं। जो भी हमारा आता है वो हमारा उस प्लैनेट का आवासीय बल होता है, और ये बल हमारा षष्टियांश में